हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डाटा 24 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी प्यार की अधूरी कहानी के सेकंड पार्ट की ओर। माहेश्वरी के पिताजी पूछते हैं, बेटी ये लड़का कौन है। माहेश्वरी कहती हैं, पिताजी ये महेश हैं और आज शाम को इनकी बहन की शादी है। मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से सभी मालाएं नीचे गिरकर खराब हो गई, इसलिए ये दूसरी माला लेने आए हैं। और जो मालाएं नीचे गिर के खराब हो गई थी, महेश की माँ ने उन फूलों के भी पैसे मुझे ज़बरदस्ती ही दे दिए। माहेश्वरी के पिताजी कहते हैं, बेटी तू उस लड़के को एक गिलास शरबत का देकर आ। इतने में मैं और तेरी माँ उनके लिए फूलों की माला तैयार कर देते हैं। माहेश्वरी शरबत बनाकर महेश को देने जाती हैं। वैसे महेश शरबत बहुत कम पीता था, लेकिन वो माहेश्वरी को मना नहीं कर पाया और शरबत का पूरा गिलास पी गया। शरबत पीकर महेश माहेश्वरी से पूछता है, माहेश्वरी तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है। तभी माहेश्वरी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमारे परिवार में माँ, पिताजी और मैं, बस हम तीनों ही हैं। महेश पूछता है, तुम्हारे कोई भाई नहीं है। माहेश्वरी कहती हैं, नहीं, बस मैं हूँ। तभी महेश कहता है, तो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। माहेश्वरी कहती हैं, मैं शादी के बाद भी माता पिता का ख्याल रखूंगी। तभी महेश कहता है, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। वैसे मुझे तुमसे एक बात और कहनी है, कहूँ। माहेश्वरी कहती हैं, कहो महेश। तब महेश कहता है, माहेश्वरी क्या तुम तुम्हारे गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहाँ कल मुझे मिल सकती हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। माहेश्वरी कहती हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने साथ अपनी सहेली को भी लेकर आऊंगी, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे जाने नहीं देंगे। ठीक है, फिर मैं कल शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। ये कहकर महेश फूल माला लेकर चला जाता है। अगले दिन शाम को माहेश्वरी अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी मैं अपनी सहेली के साथ गांव के पास वाले शिव मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। तभी माहेश्वरी के पिताजी सोचते हैं कि आज अचानक शिव मंदिर क्यों जा रही हैं ये लड़की। तब माहेश्वरी की माँ कहती हैं, जाने दो, अब बड़ी हो चुकी हैं और अपनी माहेश्वरी बहुत समझदार हैं, वह कोई शैतानी नहीं करेंगी। यह कहकर माहेश्वरी की माँ माहेश्वरी के पिताजी को शांत कर देती हैं। माहेश्वरी और उसकी सहेली शिव मंदिर पहुंच जाती हैं, मगर महेश वहां काफ़ी देर से ही बैठा हुआ था। माहेश्वरी को उसकी सहेली कहती हैं, माहेश्वरी तू महेश से बात कर ले, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तब माहेश्वरी कहती हैं, ठीक है, मैं महेश से मिलकर आती हूँ। माहेश्वरी महेश के पास जाकर कहती हैं, कहो महेश, तुम्हें क्या कहना है। महेश कहता है, माहेश्वरी अगर मैं तुमसे कोई बात कहूँ तो तू बुरा तो नहीं मानोगी। माहेश्वरी कहती है, नहीं महेश, मैं तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। महेश माहेश्वरी का हाथ पकड़कर कहता है, माहेश्वरी मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। कल जब तुम पहली बार मिली तो पता चला मुझे ऐसा क्या हुआ है, बस तुम्हारे ही ख्याल आने लगे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा जन्मों जन्म को रिश्ता है। और ये बात मैंने अपनी माँ को भी बता दी। अब मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो माहेश्वरी। तब माहेश्वरी कहती हैं, महेश सच कहूँ तो मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था और शायद भगवान को भी यही मर्जी है, तभी तो कल तुम्हारे और मेरे गले में अपने आप ही माला डल गई थी। मैंने तो उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था और तुम्हारे सामने तो मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने न जाने कौन सी दुनिया में जा पहुंची थी। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुझे प्यार हो गया है, इसीलिए ही मैं तो इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ। महेश कहता है, तो माहेश्वरी तुम्हें मंजूर है। माहेश्वरी ने कहा, हाँ महेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन महेश तुम्हें पहले मेरे घर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, तभी मैं अगली बार तुमसे मिल पाऊँगी।
वरना मैं तुमसे नहीं मिल सकती महेश, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई कहे कि तुम्हारी बेटी बाहर मज़े उड़ा रही है। इसीलिए महेश मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने माता पिता से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। महेश माहेश्वरी से एक वादा करता है और कहता है, माहेश्वरी मैं इसी हफ्ते अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। माहेश्वरी ये कहकर महेश से वहाँ चला जाता है। तभी माहेश्वरी को उसकी सहेली भी घर आ जाती हैं और अब माहेश्वरी को महेश के आने का इंतज़ार था, लेकिन अब तो 2 हफ्ते भी बीत चुके थे, लेकिन महेश अब तक माहेश्वरी के घर हाथ मांगने नहीं आया था। माहेश्वरी हर रोज़ महेश का इंतज़ार करती और महेश के बारे में सोचती। माहेश्वरी अब उदास रहने लगी थी। सभी गांव वाले सोचते थे कि ये लड़की पहले तो इतनी खुश और हंसी मजाक किया करती थी, लेकिन अचानक ये माहेश्वरी को ये क्या हो गया कि ये किसी से बात भी नहीं करती और अपनी धुन में मस्त रहती हैं और उदास उदासी रहती हैं। लेकिन उन्हें कौन बताए कि माहेश्वरी को सच्चा प्यार हो गया था।